यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोले देखिए तो फॉर दी एपी, फॉर दी क्या एपी। अब आपको क्वेश्चन में बोल दिए कि ये क्या आपका एपी है, क्या चीज है, तो आपको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बोलता है फॉर दी एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट राइट दी फर्स्ट टर्म, राइट दी क्या पहला टर्म को लिखना है और क्या चीज को लिखना है, कॉमन डिफरेंस को लिखना है। और इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में फिक्स रहता है, इस टाइप का फिक्स है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्या करना है बाबू, इस एपी आपका दिया हुआ है ना, एपी कितना आपके पास है 3/2 1/2 -1/2 और -3/2, यही ना आपका है। तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म लिखने बोला, क्या बोला है, और आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को लोग डिनोट किससे करते हैं, A1 से। किससे करते हैं, कौन सा है, 3/2 क्या है। अब इसके बाद बोला आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं। कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, यानी कि A2 माइनस A1 होगा या नहीं होगा। A2 आपके पास 1/2 है और A1 आपके पास कितना है 3/2 है, यस और नो। एलसीएम फाइंड करेंगे कितना आएगा 2, डिनोमिनेटर सेम है ना, ऊपर लोग जैसा वैसा सेम टू सेम छाप देंगे या नहीं छाप देंगे। तो 3 में 1 माइनस करेंगे तो -2 बाई कितना आएगा 2, कैंसिल हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल कितना आ गया -1। वो दिक्कत है, ये देखो क्या सही है, तो छौवा वाला क्वेश्चन नहीं बनाया, गलत बनाया, काटे नहीं, गलत बनाया। क्वेश्चन समझ में आया बाबू, क्वेश्चन देखो तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर, ये लिस्ट ऑफ नंबर है या नहीं है, फॉर्म एन एपी। यहाँ पर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर, यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है तो क्या वो एपी बनाता है या फिर नहीं बनाता है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या ये आपका एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहा है, अगर वो क्या बना रहा है, एपी बना रहा है, तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। अगर वो एपी बन रहा है तो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, 2 टर्म को निकालना है। तो चेक करना पड़ेगा ना बाबू, तो कैसे चेक करेंगे, D1 D2 D3 से चेक करना होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, तो 4 10 16 और क्या 22 ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1 क्या निकालेंगे, तो 10 में से क्या माइनस करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मिल गया ना। D2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 16 में से क्या माइनस करेंगे 10, तो कितना आ जाएगा 6। फिर क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे तो 22 में से क्या माइनस करेंगे 16, कितना आ जाएगा 6। तो क्या D1 D2 D3 इक्वल मिल रहा है या नहीं, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू क्या D3। तो क्या ये एपी है कि नहीं है, लिखेंगे दीज आर एपी, दीज आर क्या, ये आपका एपी है या नहीं है। अब नेक्स्ट 2 टर्म निकालना है ना, तो कौन कौन सा टर्म निकालना है, 1 2 3 4 5 और कौन सा 6। तो कौन सा टर्म निकालना बाबू, 5th टर्म, कौन सा टर्म, और 5th टर्म को A5 से डिनोट करते हैं। और A5 को कैसे लिख सकते हैं, A + 4D, हाँ या ना, A दैट मींस फर्स्ट टर्म ना, फर्स्ट टर्म कितना है 4 + 4 इंटू D का वैल्यू कितना है 6, तो 4 + 4 6 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। और कौन सा टर्म निकालना है, 6th टर्म ना, यस और नो, कौन सा टर्म 6th टर्म, दैट मींस A6 ना। और A6 को कैसे लिखेंगे, A + 5D, A का वैल्यू कितना है 4 + 5 इंटू 6, 4 + 5 6 30 और 4 कितना आ गया 34। क्लियर हो गया, और डाउट है, चलो हम नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड में आए ना, आइए ना, सेकंड में देखोगे आपका पहले क्या निकाले, D1 निकाले, तो -1 में से किसको माइनस करेंगे, -1 में से किसको माइनस करेंगे 1 को, माइनस तो -2 हो जाएगा। D1 मिल गया ना। अब क्या निकालेंगे, D2 क्या निकालेंगे, तो -3 में से माइनस करेंगे किसको, -1 को, तो -3 माइनस +1 होगा ना, माइनस प्लस 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, ग्रेटर साइन माइनस होगा, D2 मिल गया, यस और नो। अब क्या निकालेंगे, D3 क्या निकालेंगे, तो -5 में से माइनस करेंगे किसको, -3 को, यस और नो, -5 माइनस +3 हो गया ना, माइनस प्लस 5 में 3 माइनस करेंगे 2, ग्रेटर साइन माइनस, D3 मिल गया। तो क्या D1 D2 D3 इक्वल है,
यस ना? Yes. D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तो दीज आर क्या? हाँ या ना? Yes. कोई दिक्कत है? नहीं. तो कौन सा टर्म फाइंड करना है? फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, यस और नो? तो आ जाओ फिफ्थ टर्म, कौन सा टर्म? और फिफ्थ टर्म दैट इज A5 ना? Yes. और A5 को क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। A का वैल्यू क्या है? 1 ना? वो किधर दिख रहा है किसको? सेकंड क्वेश्चन में आ रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में जा रहा हूँ। 5G का स्पीड में चल रहा है तुमको। जी सर। फर्स्ट टर्म कितना? 1 है ना? Yes. 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है? -2, क्लियर? Yes. 1 प्लस माइनस Minus. 4 2 जा 8, 8 में 1 माइनस करके कितना आ जाएगा? Minus -7। फिफ्थ टर्म मिल गया। Yes. नेक्स्ट क्या निकालना है? Sixth सिक्स्थ term. टर्म। क्या निकालना है? Sixth term. A6 ना? Yes. और A6 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। Yes. A का वैल्यू क्या है? 5 इंटू डी का वैल्यू, तो 1 प्लस माइनस Minus. 5 2 जा 10, तो कितना आ गया? -9 आ गया। A6 मिल गया ना? Yes. तो डाउट है? नहीं. पक्का? अब कौन सा मूव कर दें? थर्ड नंबर। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड नंबर देखिएगा। पहले क्या निकालेंगे? D1 ना? तो 2 में से माइनस करेंगे किसको? -2 को। 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया ना? 2 और 2 कितना हो गया? 4, तो D1 मिल गया। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? D2, किसमें से किसको माइनस करेंगे? -2 में से माइनस करेंगे किसको? 2 को, यस और नो? Yes. माइनस माइनस, Yes. तो -4 हो जाएगा ना? Yes. तो D2 मिल गया। क्या D1 और D2 इक्वल है? नहीं. नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू, D2. तो क्या ये आपका AP है? नहीं. तो लिखेंगे यहाँ पर दीज आर नॉट AP, यस और नो? Yes. समझ में आ गया? और जब ये AP नहीं है तो हम लोग को नेक्स्ट 2 टर्म निकालना नहीं है। क्लियर होगा? Yes. तो दिक्कत है? समझ में आ रहा बाबू साहब? Yes. चलो थर्ड नंबर को, सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा। पहले क्या निकालेंगे? D1 ना, है ना? तो क्या 1 में से किसको माइनस करेंगे? 1 में 1 माइनस कितना हो गया? 0, तो D1 मिल गया। Yes. नेक्स्ट क्या निकालेंगे? D2, किसमें से? 1 में से 1, तो D2 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 0। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? D3, किसमें से माइनस करेंगे? 2 में से 1, तो कितना आ गया? क्या इक्वल है? नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 बट नॉट इक्वल टू D3। तो आप लिखेंगे दीज आर नॉट AP, और जब AP नहीं है तो नेक्स्ट 2 टर्म को फाइंड नहीं करना। कोई दिक्कत? कोई डाउट? समझ आ गया सबको? पहला क्वेश्चन में क्या बोला? पहला क्वेश्चन तो समझो क्या होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इन विच ऑफ द क्या? इसमें सिचुएशन कितना दिया? 4 सिचुएशन है। कितना सिचुएशन है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर, डज द लिस्ट ऑफ क्या? यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ जो नंबर आएगा वो इन्वॉल्व मैथ एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या वो जो नंबर वहां पर इन्वॉल्व होगा तो क्या वो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि क्या AP बनाएगा या नहीं बनाएगा? अगर बनाएगा तो क्यों बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो क्यों नहीं बनाएगा, ये रीजन बता। समझ आ गया? Yes. अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या आता है? द टैक्सी फेयर, द टैक्सी क्या? Fare. यानी कि टैक्सी का क्या भाड़ा? टैक्सी का क्या? आफ्टर ईच किलोमीटर, आफ्टर क्या? ईच किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द क्या? फर्स्ट किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 किलोमीटर का फेयर जो है, फेयर ऑफ क्या चीज? फेयर ऑफ 1 किलोमीटर कितना रुपीज है? 15 रुपीज है। कितना रुपीज है? उसके बाद बोलता है ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहला 1 किलोमीटर जाओगे तो तुमको कितना रुपया लगेगा? 15 रुपया। उसके बाद जितना किलोमीटर तुम्हारा ऐड होते जाएगा कितना रुपीज लगेगा? 8 रुपीज लगेगा। कितना लगेगा? तो अगर हम बात करें फेयर ऑफ 2 किलोमीटर, फेयर ऑफ क्या? तो पहला तो तुमको 15 रुपया लग चुका है। Yes. बचा कितना? 1 किलोमीटर बचा, 8 एक्स्ट्रा गया ना? Yes. तो कितना रुपया? 8, तो 15 और कितना आ जाएगा? 23 रुपीज आएगा, ये नहीं आएगा? समझ में आया? Yes. उसके बाद फेयर ऑफ कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर, तो 15 प्लस 8 होगा कि नहीं होगा? तो 15 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा? 31 आएगा कि नहीं आएगा? फेयर ऑफ कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर, तो 15 प्लस 8 होगा या नहीं होगा? 3 किलोमीटर है तो 2 को काहे लिखेंगे? क्या चीज? 3 किलोमीटर है तो 2 को ऐड। 2 को काहे लिखे? पहला किलो देखो, 3 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, ये हुआ ना? तो पहला किलोमीटर का कितना रुपया? 15 रुपया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा किलोमीटर जा रहा है वो कितना रुपीज? 8 रुपीज। समझ में आया कि नहीं? तो पहला का भी 8 में जोड़ाएगा। हाँ है?
पहले का 15 रुपया तो का फिक्स है, वो लगेगा ही लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? पक्का श्योर? आइए ना, तो कितना आ गया? 15 और 8 23, 28 और 3 कितना आ गया? 31, 31 और 8 कितना आ गया? 39। क्लियर? अब सीरीज ऑफ नंबर मिला या नहीं मिला? सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ क्या? सीरीज ऑफ नंबर क्या मिला बाप तुम्हारा? पहले कितना मिला? 15, फिर 23, फिर 31, फिर कितना मिल गया? 39। यस और नो? क्या ये एपी में है या नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज कितना कर रहा है? 8 रुपीज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो लिखेंगे क्या? These क्या चीज? These series, this क्या? Series form an AP, form an क्या? Because क्यों? Because 8 rupees क्या? 8 rupees is increase. 8 rupees is क्या? Increase in each step. In each क्या? Step या फिर किलोमीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लिख सकते हो यहाँ पर because common difference, because क्या? Common difference, because क्या? Common difference is क्या? Same। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो फिर कितना किलोमीटर? 8 रुपीज। समझ में आया नहीं है? याद क्लियर होगा? लिखे क्या है? This series form and क्या? AP because 8 rupees in increase in क्या? Each step, या फिर because ये लिख सकते हो because common difference is क्या? Same, या फिर लिख सकते हो equal। क्या लिख सकते हो? Equal। समझ में आया या नहीं आया? आया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। कोई डाउट है? पक्का? क्वेश्चन में क्या बोला? The amount of air present in a cylinder, present in a क्या? एक आपका सिलेंडर है, एक आपका क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर जानते हो ना? Yes। हाँ कि नहीं? और इसमें क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? Air। कितना एयर प्रेजेंट है पता है? नहीं पता। मान लेते हैं 1 किलो, मान लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं ना यार, मानने में कुछ आता है? नहीं जाता है। तो मान लेते हैं इसमें एयर कितना है? 1 है। क्या है? 10 मान ले तो 10 एक परफेक्ट नंबर हो गया। 1 देखो, जब कुछ तुमको पता नहीं होता या तो तुम x मानते हो या तो 1 मानते हो, क्योंकि 1 तुम्हारा क्या होता है? जो पता नहीं। 1 तुम्हारा यूनिट होता है ना, तो 1 को अगर तुम 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। लेकिन अगर तुम 10 मान लेगा और गलती से वहां पर 5 होगा तो कितना आ जाएगा? 50 चेंज हो जाएगा ना वो नंबर। होगा कि ना होगा? इसलिए जब तुमको पता नहीं होता या तो x मान के चलते हैं या तो फिर हम लोग क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। तो वेरिएबल्स लेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग क्या मान के चलते हैं? नंबर मान के चलते हैं। ठीक है ना? आइए ना, तो यहाँ पर कितना केजी है मान लेते हैं? गैस यहाँ पर कितना केजी है? 1 केजी। कितना केजी है? मान लीजिए द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप, व्हेन क्या? वैक्यूम पंप समझते हो ना कि नहीं समझते? हवा खींचने वाला होता है ना, हाँ कि नहीं? टीवी में देखा है कि नहीं देखा? वैक्यूम क्लीनर होता है, ये तो कचकचा का हवा निकाल देता है कि नहीं निकालता? सोड़ सोड़ा करके निकालता है ना। तो उसी तरह से क्या करता है? व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, वैक्यूम पंप जो होता है वो क्या करता है? रिमूव्स करता है। रिमूव का मतलब हटाता है। कितना हटाता है? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, क्या चीज? रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो सिलेंडर में जितना एयर प्रेजेंट है उसका कितना रिमूव करता है? 1/4 रिमूव करता है। कितना रिमूव करता है? 1/4। समझ में आ गया होगा? तो लोग 4 स्टेप करके चलेंगे। कितना स्टेप? 4 स्टेप। तो पहला स्टेप में हम लोग यहाँ पर एयर कितना प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट, क्या चीज? एयर प्रेजेंट इज इक्वल टू कितना? 1। रिमूव्स कितना करेगा? 1/4। रिमूव्स 1/4। आइए ना, तो रिमेनिंग कितना हो गया? रिमेनिंग एयर, क्या चीज? रिमेनिंग एयर। तो इसको मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं? समझ में आ रहा है ना? R1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पहला इसको मान लेते हैं, एयर प्रेजेंट है तो इसको R1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? नहीं समझ में आया? R बताओ उधर रिमेनिंग। R मतलब क्या हो गया? रिमेनिंग। कौन सा? पहला स्टेप। रिमेनिंग क्या? सेकेंड स्टेप। अब यहाँ से क्या कर रहा है? एयर कितना था? 1 था ना जी, तो 1 में से कितना को रिमूव कर रहा है? 1/4। ध्यान समझो, 1 का कितना? 1/4 पार्ट। तो 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 4, तो 1/4 क्या कर गया? निकल गया। तो रिमेनिंग कितना हुआ? रिमेनिंग क्या चीज? ये रिमूव्स हुआ ना जी, ये तो रिमूव्स हुआ ना यहाँ पर। तो रिमूव्स एयर, क्या चीज? रिमूव्स एयर। कितना रिमूव्स? इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इसको R1 माने है ना, माने अलग ही मान लेते। चलो, एयर प्रेजेंट, क्या चीज? एयर प्रेजेंट। ठीक है, तो एयर प्रेजेंट कितना तुम्हारा? 1 है।
रिमूव्स कितना होगा? 1/4 रिमूव्स 1/4 होगा। तो किसका 1/4 होगा? कितना होगा? तो ध्यान दो यहाँ पर, रिमूव्स क्या चीज? रिमूव रिमूव्स एयर, रिमूव्स क्या? एयर। तो 1 का कितना? 1/4। तो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया? तो रिमेनिंग एयर कितना बचा? 1/4 1 था, इसमें से 1/4 क्या कर गया? निकल गया। तो 1 में से 1/4 को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? जैसे मान लेते कि यहाँ पर 10 kg एयर है। कितना kg एयर है? और कितना kg तुम निकाल दिया? 2 kg निकाल दिया। तो कितना kg बच गया? 8 kg। तो कैसे निकाला? 10 में से 2 को माइनस किया कि नहीं किया? तो उसी तरीके से 1 में से किसको माइनस करेंगे? 1/4 को। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? एलसीएम निकाले कितना आएगा? 4 आएगा ना। तो 4 - 1 आएगा तो कितना आ जाएगा? 3/4। तो इतना एयर क्या कर गया? बच गया। पहला स्टेप में समझ में आया? अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। किस बात है? समझ में आया या नहीं आया? अब यहाँ पे रिमूव्स करेगा, फिर क्या करेगा? रिमूव्स एयर। कितना रिमूव करेगा? 1/4 ही करेगा। 1/4 ही ना करेगा। किसका 1/4 करेगा? 1 का करेगा या 3/4 का करेगा? 3/4 क्योंकि 1 तो पहला स्टेप में था। 1/4 क्या करके यहाँ से निकल गया। तो बचा कितना? 3/4। क्वेश्चन में क्या बोला था? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो जिस समय सिलेंडर में जितना एयर बचा हुआ है उसका 1/4 को निकालेगा। उसका 1/4 को क्या करेगा? निकालेगा। कितना एयर बचा हुआ है? 3/4 बचा हुआ है। तो 3/4 का कितना निकालेगा? 1/4 निकालेगा ना। तो 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। ये निकल गया ना। क्या कर गया? तो यहाँ पर रिमेनिंग एयर कितना बचा? तो 3 ये निकल गया ना। ये क्या कर गया? निकल गया है। तो कहाँ से निकला? 3/4 से ना निकला। तो 3/4 में से 3/16 को क्या करेंगे? माइनस आइए ना। तो कितना आ गया एलसीएम? 16। 4 4 जा 4 3 जा 12 -3 होगा। 12 में 3 माइनस के कितना आ गया? 9/16। अब एयर कितना कितना बचा था? 1 बचा था ना। फिर कितना? 3/4 फिर कितना? 9/16। 3 की स्टेप काफी है। तो यहाँ पे देखो सीरीज ऑफ क्या चीज? ध्यान दोगे? सीरीज ऑफ रिमेनिंग एयर। सीरीज ऑफ क्या? रिमेनिंग एयर इज इक्वल टू 1 पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में कितना एयर? 3/4। सेकेंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 9/16। तो D1 निकाल दे क्या बाबू? तो D1 कैसे निकालेंगे? 3/4 में से किसको माइनस करेंगे? तो D1 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा? 4। तो 3 - 1 4 जा 4 1 जा 4 आएगा ना। तो D1 इज इक्वल टू -1/4 आएगा या नहीं आएगा? अब निकालेंगे D2 को। किसको निकालेंगे? तो D2 कैसे फाइंड करेंगे? 9/16 में से माइनस करेंगे किसको? एलसीएम कितना आएगा? तो 9 - 4 4 जा 4 3 जा 12। 12 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? -3/16। तो D2 मिल गया ना। तो क्या D1 और D2 इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। अब जब D1 और D2 इक्वल नहीं है तो क्या यह आपका AP है? नहीं है। तो लिखेंगे क्या? These are not formed। These are क्या? Not formed। क्या? AP because common difference। Because क्या? Common difference are not same। यस और नो? समझ में आया या नहीं आया? किसको नहीं आया ईमानदारी से बताओ? 1 2 3 4 चलो बढ़िया शाबाश है।